पहले के वीडियो में मैंने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया और फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बताया। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. तो प्लांट इसी के साथ बहुत सारे अदर रॉ मटेरियल्स का भी यूज़ करते हैं अपने बॉडी के निर्माण के लिए। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट जो वाटर का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो कैसे लेते हैं, तो वे सॉइल के द्वारा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। तो अदर मटेरियल्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, वो भी प्लांट सॉइल से ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो जैसा आप जानते हैं नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि प्लांट के लिए बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस है, अदर कंपाउंड्स बनाए जाते हैं प्लांट में, वो नाइट्रोजन को यूज़ करके ही बनाए जाते हैं। तो आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाउ प्लांट टेक्स नाइट्रोजन, प्लांट नाइट्रोजन को कैसे ग्रहण करते हैं या लेते हैं, ये प्रश्न आप लिख लीजिए। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो प्लांट जो नाइट्रोजन लेते हैं वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं या फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेते हैं, और इट इज टेकन अप as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की ओर। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोगों ने देखा कि वे ऑर्गेनिज्म जो कि कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो वे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए निर्भर है, वे होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। The form of nutrition differs depending on the type of availability of food materials as well as how it is obtained by the organism। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे फूड को ऑब्टेन करता है, इसी आधार पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने कैटेगराइज किया था। पीछे के वीडियो में मैंने बताया था आपको। फॉर एग्जाम्पल, whether the food source is stationary or mobile would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion। तो ये सारे बातें जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं और आगे भी मैं बताऊंगा डिटेल में कि किस प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं फूड को ऑब्टेन करने के लिए या फिर अपने न्यूट्रिशन के लिए। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज। ये क्या है, एक रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज है जो कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज किया जाता है अपने न्यूट्रिशनल डिमांड को पूरा करने के लिए। तो सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी लोग एक ही प्रकार के स्ट्रेटेजी का यूज कभी भी नहीं करते हैं। तो वे अपने इन्वायरमेंट के अनुसार, अपने बॉडी के स्वरूप के अनुसार अलग अलग स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशनल डिमांड को पूरा करने के लिए। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो किस प्रकार से फूड को ग्रहण करना है, किस प्रकार से फूड को लेना है, यूज करना है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए स्ट्रेटेजीज अलग अलग हैं। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। एग्जांपल्स आर फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न यहाँ पे आपके लिए दे दिया गया है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई हो गए, जैसे कि उदाहरण दिया है ब्रेड मोल्ड्स और यीस्ट और मशरूम। तो ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बाहर में ही तोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मशरूम है, तो ये क्या करेगा, या अदर फंजाई है वो क्या करेंगे, तो ये पदार्थ को सड़ाएंगे, गलाएंगे और उसके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर देंगे और उसके बाद इसको ये एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो यह भी एक स्ट्रेटेजी है फूड को ऑब्टेन करने का, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। अदर्स टेक द होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड
देयर बॉडी। जैसे कि ह्यूमंस हो गए तो वो क्या करेंगे, फूड को अपने बॉडी में लेंगे, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो आपने देखा ये अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड द फंक्शनिंग। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि किस प्रकार से फूड लेना है, क्या फूड लेना है, कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है, कैसे उसको डाइजेस्ट करना है। वह अलग अलग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रेटजी अलग अलग होता है और उनके बॉडी डिजाइन और उनके फंक्शनिंग पर वह निर्भर करता है। Some other organism derive nutrition from plants or animals without killing them। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्लांट और एनिमल्स से जो भोजन अपना लेते हैं वह उस पे रह के लेते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। तो दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कसकट्टा, जिसे अमरबेल कहते हैं, ऑर्किड, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेप वर्म्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। ये कसकट्टा के बारे में पूछा गया है कि कसकट्टा किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। तो ये पैरासिटिक पैरासाइट है जो कि क्या करता है, प्लांट्स पे रहता है। अमरबेल जिसका नाम आप जानते हैं, तो वो प्लांट पे रहता है और अपना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सड़े गले पदार्थ पे निर्भर करते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जीवित ऑर्गेनिज्म पर ही निर्भर करते हैं। तो आपने देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉप्स का जो स्ट्रेटजीज है वो क्या है, बहुत अलग अलग होता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। तो ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। इससे प्रश्न आता है आपका बोर्ड में, तो आप इसे याद कर लेंगे। ये एक अमीबा है जो कि फूड को पकड़ रहा है। तो ये कैसे, जो भी आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें जो भी मेंशन किया गया है नाम, उसे आप याद कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. In single-celled organisms, the food may be taken in by the entire surface, but as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different functions. तो आप लोगों ने शुरू में ही पढ़ा, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और सबका स्ट्रेटजी खाना लेने का, भोजन लेने का, पोषण लेने का अलग अलग होता है। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो पूरा बॉडी सरफेस से उसे एब्जॉर्व करते हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स लगे हुए थे, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स लगे हुए रहते हैं, जिससे वो भोजन को लेते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particles forming food vacuoles। एक प्रश्न आप पहले लिख लीजिए, how amoeba takes food। अमीबा भोजन कैसे लेता है, और उसका आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। तो अमीबा अपने बॉडी सरफेस से फूड को ग्रहण करता है। ये देखिए फूड पार्टिकल यहाँ देख सकते हैं। तो अमीबा सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। सूडो मतलब झूठा, पोडिया पैर, तो ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है और इसी के द्वारा भोजन को ये पकड़ता है और उसके बाद इसे फूड वैक्यूल में बंद कर लेता है और उसी में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि इसे पचा देते हैं। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच देन डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से यहाँ ये आंसर हो गया अमीबा के लिए। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं प्रत्येक प्रश्न को ही आपको बता देता हूँ जिससे कि आप यदि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो फ्रूटफुल हो सके। द रिमेनिंग undigested material is moved to the surface of the cell and thrown down। और जो वेस्ट पदार्थ है उन्हें ये सरफेस पे लाएगा और बाहर बॉडी के फेंक देता है। इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल्स हैज डेफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट। तो पैरामीशियम में स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग रहता है, उनका जो शेप है वो तो फिक्स होता है और स्पेसिफिक स्पॉट से वो फूड को ग्रहण करते हैं। फूड इज मूव्ड to this spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell। तो आप ये भी जानते हैं कि इनका बॉडी, पैरामीशियम का बॉडी पूरा सीलिया से
चारों ओर उसके सीलिया रहता है, तो स्पेशल स्पॉट से फूड लेते हैं और उसे आगे की ओर प्रोसेस करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ये हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा यही रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को खोलें।